एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहां वे ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक, उस गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। सभी उस 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते भी बहुत हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। वह गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वे कमरे में ही तो फंसे नहीं रह गए। वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया। वह जैन फकीर तो पलथी मारे, आंख बंद किए, एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चला आया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। आकर बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वो बातें दोबारा शुरू ना करें। और अब वो बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वह वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहां भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है। भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप पूरे बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों में हैं वो बिल्डिंग की तरफ सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वह वहां भाग रहे हैं। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहां कोई भूकंप नहीं पहुंच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहां कोई डर, कोई गम नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ ना कहूंगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखा ना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे बाहर की तरफ, क्योंकि ये सब एक ही तरह के भागने को जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे ये भी ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही मैं मर ना जाऊँ। कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही ये बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता ना रही। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वो इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपके जन्म से पहले, जब आपने अपने माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक श्वास को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि
एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मृत्यु पर एक योगी के विचारों को जानना चाहते हैं या फिर ये समझना चाहते हैं कि वे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल जीवन और मृत्यु को समझने में बिता दिए, उनका मृत्यु के विषय में क्या विचार है, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है डेथ एन इनसाइड स्टोरी बाय सद्गुरु जग्गी वासुदेव। अगर आप चाहें तो आप इस बुक की बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। इस बुक में सद्गुरु ने मृत्यु के ऊपर सालों से चले आ रहे कई भ्रमों को तोड़ा है। उन्होंने इस बुक में एक यौगिक प्रयोग के माध्यम से यह भी महसूस कराने का प्रयास किया है कि एक इंसान अपने मौत के वक्त कैसा महसूस करता है। जब मैंने कुकू FM पर इस बुक की बुक समरी सुनी तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये बुक समरी बहुत पसंद आएगी और इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मृत्यु के प्रति सोचने का आपका नज़रिया एकदम बदल जाएगा। कुकू FM की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर के कामों को करते वक्त भी बुक की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नॉर्मली कुकू FM के पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का होता है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें हमारा कूपन कोड WI50 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट। यानी कि सिर्फ 199 रुपीज़ में आप पूरे एक साल तक हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुनने का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये 50% डिस्काउंट वाला ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोच के बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और ऊंचे पद प्राप्त करने की लालसा लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारे आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो।